दर्शन के लिए अखियां ललायत हैं। अब तो इन आंखों को तृप्ति तभी मिलेगी जब तेरा दीदार होगा, जब तेरी इन अखियों में सांवरी मूरत बस गई है। अब जब तक तुम्हारा दीदार नहीं होगा तब तक ये आंखें बंद नहीं होगी। देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन सो, देखन चाहत कमल नयन सो। निस दिन रात उदासी, निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उन महात्मा जी ने प्रण लिया कि अब तो हम हरिद्वार से बद्रीनाथ तक दंडवती परिक्रमा करेंगे, और जब तक अब ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं रुकेंगे। और आज तक किसी ने दंडवती परिक्रमा ऐसी की नहीं, वो भी बद्रीनाथ तक की, वो भी कंदराओं की। आहा, चल पड़े मिलने को घनश्याम द्वार हम आए, आपको मिलने को आ रहे भैया। बहुत दिन लग गए दंडवती परिक्रमा करते करते, और आखिरकार 70 दिन के बाद में दंडवती परिक्रमा करते करते बद्रीनाथ पहुंच ही गए। बद्रीनाथ पहुंचे तो मन में आया कि अब हम पहुंच गए। अब तो मन बड़ा भावुक होने लगा, हाथ बढ़ने लगा, भाव प्रबल होने लगे कि आज हम पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ, और आज हमको जाते ही ठाकुर जी मिलेंगे। अब ये देखना है कि कौन से रूप में मिलेंगे, क्या सद्धज करके आएंगे, कैसा रूप आएगा, हम कैसे पहचानेंगे। ये मन में भाव भरा ही रहा, आंखें बार बार डबडबा में, मन गदगद हो गए, शरीर शिथिल हो पड़ा ठंडी के कारण, खूब दर्द है शरीर में, छिल गया पूरा अंग, लेकिन तन की कोई सुध नहीं, एकदम बेसुध भाव। देखो याद रखना मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, जो डूब जाता है ना वो कह नहीं पाता कि मैं डूब गया। भगवान में जो डूब जाता ना उसकी आंखें बता देती है ये डूब गया। भगवान में डूबने वाले के नेत्र बता देते ये डूब गया आदमी। ध्यान रखना, चिल्लाता वो है जो डूबा नहीं, अधूरा जो रहता ना वो चिल्लाता बचाओ 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 मैं डूब गया। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता। भगवान का जो भक्त होता ना वो प्रदर्शन नहीं करता है, वो दिखावा नहीं करता है। भगवान का भक्त का अपने आप प्रदर्शन हो जाता है। सूर्य को दिखाना नहीं पड़ता कि हम सूर्य हैं। कितने भी बादल आए सूर्य को रोकने के लिए, कितने भी घने बादल छा जावे, याद रखना सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। बादल आते हैं सूर्य को ढकने का प्रयत्न करते, लेकिन सूर्य और निखर करके बाहर आता है। उसी प्रकार भगवान का भक्त जब डूब जाता ना उसे कोई शुद्ध नहीं रहती, बेसुध हो जाता, जगत से बाहर हो जाता, अंतर्मुखी हो जाता। ये महात्मा भी हरिद्वार से चलते चलते दंडवती परिक्रमा करते, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि बद्रीनाथ पहुंचते ही तुमको ठाकुर जी साक्षात मिलेंगे। मिलेंगे ही नहीं, गले भी लगाएंगे, भक्त भी मिलेगा, और वो अपना परिचय भी देंगे। हमने जो आपको आज रामचरितमानस में कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा, इन्होंने संत की बात को माना और चल पड़े, बद्रीनाथ पहुंच गए। पहुंचे, आंखों में आंसू, भगवान को देखने का भाव, लेकिन ना तो वहां कोई भगवान, ना वहां पर कोई मूर्ति, ना कोई पत्र लेकर आया, ना कोई भगवान। ये थे तो मौन, बोलते भी नहीं थे, भूखे प्यासे, शरीर छिल गया। अब तो इनके मन में तरह तरह के प्रश्न जगने लगे कि महात्माओं ने हमसे कहा था कि तुम दंडवती परिक्रमा करके जाना तो बद्रीनाथ में तुम्हें ठाकुर जी मिलेंगे। अब तो मन ही मन में भाव आने लगा कि झूठ बोला होगा, अगर ऐसा होता तो मैंने किया है, मुझे मिलने चाहिए, भगवान नहीं मिला। और ये इतने विचित्र महात्मा की इतना हट। देखो ध्यान रखना, जो संतों पर दृढ़ता रखता है उन्हें समय जरूर लगता है, पर संतों की वाणी पर दृढ़ता रखने वाला कभी धोखा नहीं खाता, कभी नहीं। माता पिता गुरु
संत इनकी वाणी पर जो भरोसा रखता है माई बाप, वो कभी धोखा नहीं खाता है। एक ना एक दिन वो बात सत्य होकर के रहती है। लेकिन इनके मन में बहुत प्रश्न जागे। महात्माओं के पास जावे, स्लेट ले और स्लेट में लिख दे हमारे साथ धोखा हुआ है।